एक सही और रिलायबल कोचिंग चुनना ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे एक सही और रिलायबल लाइफ पार्टनर चुनना है, बिकॉज वन मिस्टेक कैन एक्चुअली कॉज यू योर अटेम्प्ट, योर एफर्ट्स एंड एवरीथिंग दैट यू वांटेड टू डू इन योर लाइफ। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ बच्चों दैट व्हाट आर दोस 5 थिंग्स दैट आर एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल एंड यू मस्ट कीप इन योर माइंड व्हाइल चूजिंग द राइट ऑनलाइन कोचिंग फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन। आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर ऑफलाइन कोचिंग एंड अदरवाइज अगर आप कोई कोचिंग या कोचिंग मटेरियल रेफर करना चाहते हो तो। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग के कुछ स्पेशल क्राइटेरिया हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखने हैं एंड मेक श्योर बच्चों दैट बिफोर यू मेक एनी चॉइस दीज 5 पॉइंट्स आर डेफिनेटली फुलफिल्ड बाय द कोचिंग दैट यू आर गोइंग टू चूज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट बच्चों, क्योंकि हम राइट चॉइसेस की बात कर रहे हैं तो एक चॉइस है जो आपको जरूर लेनी है और वो है टू जॉइन द राइट कम्युनिटी ऑफ पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम जस्ट लाइक यू आर, जहां से आपको एक सही माहौल मिलता है और आपको सही गाइडेंस और मेंटरशिप भी मिलती है एंड बच्चों इट इज एब्सोल्युटली फ्री। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द 5 पॉइंट्स अबाउट चूजिंग द राइट कोचिंग, आई वांटेड टू टेल यू ऑल अबाउट द व्हाट्सएप ग्रुप दैट आई हैव फॉर फ्री। इट्स एब्सोल्युटली फ्री बच्चों। इस ग्रुप में आपको डेली करंट अफेयर्स, बहुत सारा स्टडी मटेरियल, मॉक्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं। एवरी वीक वी हैव फ्री वेबिनार्स जहां पे मैं आपको स्ट्रेटजीज देती हूं, आपके डाउट्स क्लियर करती हूं, करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजीज को हम डिस्कस करते हैं और ये सब कुछ मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप में होता है बच्चों। Thousands of aspirants, literally thousands of aspirants just like you are already a part of this group and you should also not miss out if you're preparing seriously for the CLAT exam. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के मिल जाएगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो and be a part of this community where learning is done in a fun way. Now moving ahead, let me tell you those 5 things जो आपको कंसिडर करनी है before choosing the right coaching for yourself. Point number 1 जो आपको ध्यान रखना है बच्चों is to choose faculty over the brand. तो वी ऑल नो बच्चों कि कुछ टॉप नेम्स और टॉप कोचिंग्स हैं स्पेशली इन द क्लैट मार्केट जिनके नाम पे ही बच्चे उसका बैच खरीद लेते हैं। बट आई हैव हैड अ टॉक विद हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स लिटरली हु टोल्ड मी दैट जिन फैकल्टीज का प्रॉमिस उनको किया गया था या फिर जो फैकल्टीज उनको दिखाए जाते हैं वो फैकल्टीज उनको एक्चुअल क्लासेस में पढ़ाते ही नहीं हैं। इट मीन्स यू आर नाउ एसोसिएटेड विद अ टॉप ब्रांड नेम, दैट इज ट्रू, बट जिन फैकल्टीज की वजह से उस ब्रांड को बनाया गया था या फिर जिन फैकल्टी से एक्चुअल में आपको पढ़ना चाहिए था उनसे क्लास लेना तो दूर, आपको बात करने का भी मौका नहीं मिलता है। एंड दिस बच्चों इज टू बी ऑनेस्ट अ बिग ब्लफ दैट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। सो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप किसी कोचिंग को चूज कर रहे हो तो सिर्फ उसकी ब्रांड वैल्यू पे आप उसे चूज नहीं कर रहे हो कि लेट्स से कि XYZ कोचिंग है, इसमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं एंड दैट्स इट। ओके, आपको देखना है कि जिन फैकल्टीज से आप एक्चुअल में इंप्रेस हो रहे हो, अगर आप यूट्यूब पर उन फैकल्टीज को देख के जा रहे हो तो आपको वही फैकल्टीज आपके बैच में भी पढ़ा रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो आपको दिख रहे हो बट आपको एक्चुअल पढ़ाने वाले टीचर्स कम एक्सपीरियंस्ड हो या फिर आपसे उनका कनेक्शन ही बन ना पाए। दूसरी चीज इसका आपको ध्यान रखना है बच्चों दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने डेमो क्लासेस को जरूर मांगो। Now these demo classes are not just to see the quality of the teachers but also to see the quality of their teaching. And आप ये जरूर मेक श्योर करना बच्चों कि जिस भी टीचर से वो आपको डेमो क्लास दे रहे हैं वही टीचर आपको एक्चुअल बैच में भी पढ़ाने वाला है। You have to ask as many questions as you want to but do not shy away from asking the questions that are important for your preparation. अब तीसरी चीज जो आपके दिमाग में आ रही होगी बच्चों वो डेफिनेटली ये होगी कि रिजल्ट्स का क्या हमें रिजल्ट्स पे फोकस करना चाहिए या नहीं, क्योंकि भाई जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं वो तो ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 के लिए हमेशा लड़ाई करते ही रहते हैं। हालांकि सच पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि एक्चुअल में वो स्टूडेंट किसके पास जेन्युइनली एनरोल्ड था। बट क्या तुम्हें रिजल्ट्स को कंसीडर करना चाहिए या नहीं, या फिर अगर कोई कोचिंग हर साल टॉप 10 बच्चों को प्रोड्यूस कर रही है तो क्या तुम्हें आंख बंद करके उस कोचिंग के पास चले जाना चाहिए या नहीं? इसका आंसर मैं तुम्हें थोड़ा आगे दूंगी बच्चों, बट फर्स्ट थिंग आई होप तुम समझ गए हो इज टू कंसिडर द फैकल्टी ओवर द ब्रांड। मेक श्योर बच्चों दैट यू आर नॉट बेटिंग अपॉन द कोचिंग बट यू आर बेटिंग अपॉन द मेंटोर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोचिंग का नाम तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला, वो मेंटोर का जो साथ है और उसकी जो कैपेबिलिटी है टू एक्चुअली मेक इट इजी फॉर यू टू स्टडी वो तुम्हें रियल में हेल्प करेगी तुम्हारी प्रिपरेशन में। नाउ पॉइंट नंबर 2 व्हिच यू नीड टू कंसीडर बच्चों इज द मोड ऑफ क्लासेस। सो यहाँ पे जो तुम्हें देखना है बच्चों वो ये है कि क्योंकि तुम्हारा मोड ऑफ कोचिंग ऑनलाइन है तो तुम्हारी क्लासेस किस तरीके की होने वाली हैं। मैंने बहुत सारी कोचिंग ऐसी देखी हैं जहाँ पे कहने को तो वो क्लासेस लाइव होती हैं बट वो कंप्लीटली वन वे इंटरेक्शन की होती हैं। मतलब फैकल्टी लाइव आते हैं, एक इंटरेक्टिव बोर्ड पे वो पढ़ा रहे होते हैं और बच्चे सिर्फ उस क्लास को देख सकते हैं जस्ट लाइक यू आर वॉचिंग अ यूट्यूब वीडियो। Now you tell me, what is the point of being in a class if you are feeling like to be in a YouTube video? जहाँ पे ना आप अपने क्वेश्चंस को फैकल्टी से पूछ सकते हो, ना फैकल्टी आपसे कोई क्वेश्चंस पूछ सकती है, ना आप कोई कमेंट्स डाल सकते हो, और हद से ज़्यादा अगर आप डालते भी हो कोई कमेंट तो वो इतने ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स हैं कि फैकल्टी तुम्हारे कमेंट को या तो पढ़ता ही नहीं है या पढ़ के भी इजिली इग्नोर कर सकता है।
यू शुड मेक श्योर बच्चों कि अगर आपकी कोचिंग ऑनलाइन है तो आप प्रॉपरली 2-वे इंटरैक्टिव क्लासेस में पार्टिसिपेट कर पा रहे हो। मोस्टली ये क्लासेस जूम पे होती हैं, जहाँ पे आप यू कैन स्पीक, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन पुट अप योर डाउट, यू कैन लुक एट द फैकल्टी, यू कैन टर्न ऑन योर कैमरा एंड देन यू फील टू बी पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास। इसके अलावा बच्चों सिर्फ क्लासेस ही नहीं, आपको बुक्स एंड मटेरियल्स कैसे मिलता है, आपके मॉक्स आपको कैसे डिलीवर होते हैं, व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस दैट यू गेट, आपका स्टूडेंट पोर्टल अगर आपको मिलता है तो वो कितना ईजी टू नेविगेट है या नहीं। कुछ पोर्टल्स आई वाज सरप्राइज टू सी, बड़ी बड़ी कोचिंग्स के पोर्टल्स थे जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे दिखाए, जो पहले उन कोचिंग्स में पढ़ चुके हैं एवरीथिंग। वो पोर्टल्स इतने डिफिकल्ट टू नेविगेट हैं या फिर उन पे या तो कुछ है ही नहीं या फिर इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि आप समझ ही नहीं पाओगे। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाना है तो आप कहाँ जाओगे, या फिर आपको क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स देखनी है तो आप कहाँ जाओगे। देखो बच्चों, ये जो पेपर है ना ऑलरेडी आपको बहुत जंबल अप करने वाला है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो कोचिंग आप चूज कर रहे हो वो आपकी जर्नी को इजी ही कर रही है, कॉम्प्लेक्स नहीं। तो इसमें ये ध्यान जरूर देना कि आपको जो चीजें सर्व की जा रही हैं सामने से, क्या वो वाकई में आपके प्रिपरेशन को इजी बना रही हैं या दिमाग को और घनचक्कर बना रही है। नाउ विद दिस बच्चों, और अब जो मैं बात कर रही हूँ कि जहाँ पे क्लासेस 1-वे इंटरैक्टिव होती हैं या फिर बच्चे बात ही नहीं कर पाते, दैट एक्चुअली लीड्स टू पॉइंट नंबर 3 जो आपको कंसिडर करना चाहिए, विच इज द बैच साइज एंड पर्सनलाइज्ड अटेंशन। ये पॉइंट बच्चों एक्चुअल में मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितनी भी अच्छी कोचिंग क्यों ना हो, अगर उसके पास हजारों बच्चे एक ही क्लास में आके पढ़ रहे हैं, टीचर जितना भी अच्छा हो, कितना भी आपको अटेंशन देना चाहे, वो उसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होता है कि वो इतने बच्चों को एक साथ अटेंशन दे पाए। और इसीलिए बच्चों यू हैव टू कंसिडर कि अगर कोई कोचिंग नई भी है, फॉर एग्जाम्पल वी लर्न लीगल, आई विल टेल इट वेरी प्राउडली, एंड दे हैव अ स्मॉलर बैच साइज बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर न्यू इन द क्लैट मार्केट, बट इफ दे आर विलिंग टू गिव यू दैट काइंड ऑफ पर्सनल अटेंशन एंड आप अच्छे से इंटरैक्ट कर पा रहे हो अपने टीचर से, क्लास के बाद भी आप उनसे अगर बात कर पा रहे हो, दैट इज व्हाट यू कॉल अ रियल कोचिंग। मैं एक बात साफ साफ बताऊं बच्चों तुम्हें, जैसा मैं तुम्हें कह भी रही थी, ये कोचिंग कोई भी कोचिंग हो बच्चों, कोचिंग्स नहीं होती हैं जो रिजल्ट्स लेके आती हैं, वो रिजल्ट लाने वाले बच्चे होते हैं जो उन कोचिंग्स को चूज करते हैं, मेहनत करते हैं, कोचिंग्स उनकी जर्नी को ईज आउट करती हैं एंड देन रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर आप रिजल्ट्स के पीछे भाग रहे हो बच्चों की, टॉप 10 बच्चे जो थे वो फलाना ढिमकाना कोचिंग से थे, देयर इज नो गारंटी, आई एम टेलिंग यू, इवन इफ यू टेक वी लर्न लीगल्स नेम, कि वो आपकी भी ऑल इंडिया रैंक 1 ला के दिखा दे अगर आप मेहनत करने को तैयार नहीं हो तो। What you need to see is बच्चों, जिस भी कोचिंग को आप कंसिडर कर रहे हो, क्या उसमें वो सारी बेसिक चीज़ें अवेलेबल हैं, या फिर वो चीज़ें जो आपको एक रैंक होल्डर बना सकती हैं, क्या वो अवेलेबल है या नहीं। और अगर वो अवेलेबल है, अगर आपको वो कोचिंग प्रॉमिसिंग लगती है, जेन्युइन लगती है, जस्ट गो विद द मेंटोर्स एंड द क्वालिटी दैट दे आर ऑफरिंग बच्चों, नॉट जस्ट विद द ब्रांड नेम। सो इस पॉइंट में लास्ट में ये बताना चाहती हूँ बच्चों की बैच साइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर पर्सनलाइज्ड अटेंशन, बिकॉज देयर विल बी अ टाइम आफ्टर 2 to 3 months ऑफ दिस टाइम व्हेन यू विल फील टोटली shattered and totally misguided or lost, and you will need somebody who will need to sit with you, not a CLAT aspirant but you, whatever your name my dear is, that what problem you are facing and I should be able to solve that problem for you. Now let's move ahead with point number 4 या criteria number 4 जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तो कोचिंग ही नहीं है, and that बच्चों is the doubt solving mechanism. So, एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी क्या होती है कि उसको पढ़ाई करते वक्त डाउट्स आते हैं और वो उन डाउट्स को सीरियसली लेके उन्हें सॉल्व भी करता है। इसी तरह से एक अच्छी कोचिंग की निशानी क्या होती है बच्चों, कि वो अपने हर स्टूडेंट के डाउट्स को प्रॉपरली विद इन द राइट टाइम सॉल्व कर सके। इसीलिए बच्चों, अगर आप जिस भी कोचिंग में एनरोल कर रहे हो, आप हजारों की भीड़ में खोने वाले हो, या फिर आपका जो छोटा सा डाउट है जो आपके लिए बहुत बड़ा है लेकिन कोचिंग के लिए उसके कोई मायने नहीं है, तुरंत उस कोचिंग से दूर भाग लो बच्चों, बिकॉज इस जर्नी में तुम्हें डाउट्स इतने आने वाले हैं कि जिसका आइडिया तुम्हें अभी नहीं है। बट जब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे, मॉक्स देना स्टार्ट करोगे, मॉक्स में स्कोर अगर इंक्रीज नहीं हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें फेस होती है बच्चों, तो वहां पे तुम्हें एक अच्छे मेंटोर की नीड होती है जो तुम्हारा डाउट टाइम टू टाइम सॉल्व कर सकता है। वी लर्न लीगल में भी बच्चों व्हाट वी डू इज कि स्टार्टिंग में ही हम सारे जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको मेंटोर्स असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर देयर वर स्टूडेंट्स हु हैड देयर असाइन्ड मेंटोर्स फ्रॉम एनएलएस बैंगलोर। ठीक है, हर कुछ दिनों में वो मेंटोर्स उनके साथ बैठते हैं, उनके लिए टाइम टेबल बनाते हैं, या जो भी उनके लिए प्रॉब्लम कॉज कर रही होती हैं उन चीज़ों को वो सॉल्व करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, सारे स्टूडेंट्स हमारे एक ओपन ग्रुप में होते हैं। ओपन ग्रुप का मतलब बच्चों ये होता है कि ये सारे बैच के एनरोल स्टूडेंट्स होते हैं जहाँ पे वो कभी भी मैसेज कर सकते हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली ओपन फॉर देम। मैं अलॉन्ग विद अदर फैकल्टीज हमेशा उस ग्रुप में रहती हूँ, और कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो डायरेक्टली वहाँ पूछते हैं, जिनको हम हैंड टू हैंड वहीं पे सॉल्व कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे बैच के सभी स्टूडेंट्स को WLL GPT का भी एक्सेस मिलता है, जहाँ पे बच्चों आप 1000 से भी ज्यादा डाउट्स एक महीने में आप पूछ सकते हो फ्रॉम आवर हाइपर पर्सनलाइज्ड AI टूल, जो सिर्फ और सिर्फ क्लैट और अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है।
सो इन सारी चीज़ों के थ्रू बच्चों हम मेक श्योर करते हैं कि कभी भी ऐसा ना हो कि तुम पढ़ने तो बैठे थे, तुम्हारा पढ़ने का मन था, पर एक छोटे से डाउट की वजह से तुम्हारा सारा मनी खराब हो गया एंड नाउ यू आर फीलिंग कि भाई तुम्हें कोई हेल्प करने वाला ही नहीं है या तुम्हें गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो जो भी कोचिंग तुम ज्वाइन करते हो बच्चों, उसमें मेक श्योर कि कोई ना कोई फैकल्टी, कोई ना कोई मेंटोर आपके लिए अवेलेबल है। देखो, मैं समझ सकती हूँ कि हर मेंटोर या टीचर बच्चों रात के 12 बजे या 3 बजे अवेलेबल नहीं हो सकता, बट इन फीजिबल आवर्स या फिर विद इन 24 आवर्स या 1-2 डेज आपके लिए वो मेंटोर अवेलेबल तो हो। ऐसा ना हो कि हमने तो क्लास पढ़ा दी, इसके बाद टाटा बाय बाय, तुम्हें जो डाउट आ रहा है भाई हमारा उससे कोई लेने देना नहीं है, बिकॉज कोचिंग का कोई पर्पज ही नहीं है बच्चों अगर वो आपके डाउट्स को सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो। Now this takes me बच्चों टू द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो जो आपको कंसिडर करनी है कि क्या ये जो कोचिंग्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं क्लैट का सिलेबस कंप्लीट कराने में या आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने में, बिकॉज यू माइट बी डिफरेंट एंड यू माइट नीड मोर अटेंशन एज कंपेयर टू सम अदर स्टूडेंट। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट इन डिटेल। इसमें ना मैं तुमसे दो बातों के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैंने ना काफ़ी सारी कोचिंग्स देखी जहाँ पे वो क्या करते हैं ना कि वो इतना ज़्यादा पढ़ा देते हैं कि दे कैन ईजिली क्लेम कि भाई हमने तो सिलेबस आराम से पूरा करा दिया है, ठीक है। उन्हें इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई एग्जाम में किस चीज़ के ज़्यादा आने के चांसेस हैं या फिर बच्चे ने कोचिंग ली क्यों थी, ताकि उसकी जो जर्नी है वो थोड़ी ईजी हो सके। वो सिर्फ अपने कंधे को बच्चों झाड़ लेना चाहते हैं ये कह के कि भाई हमने तो सिलेबस, बल्कि उससे ज़्यादा ही सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। बट तुम ऑनेस्टली एक बात का मुझे आंसर देना, कोचिंग का काम पढ़ाना है या कोचिंग का काम तुम्हें वो पढ़ाना है जिसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स या सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। इफ आई वर इन योर प्लेस, मैं इसको जरूर कंसिडर करती बच्चों कि क्या वो जो कोचिंग है वो किसी भी तरह सिलेबस पूरा करा देती है या उसका ये पर्पस भी है कि भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनको वो बार बार पढ़ाए, इस सिलेबस को बार बार कंप्लीट कराए। और अगर उसे कहीं भी फील होता है कि इस बच्चे को प्रॉब्लम है या फिर इन बच्चों को लेट्स से बैकलॉग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए, या वो बस ये कह देते हैं कि भाई हमने तो इतना ही प्रॉमिस किया था, उतना हमने डिलीवर कर दिया है एंड अब हमारा काम खत्म। लास्ट ईयर बच्चों पता है क्या हुआ था, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे मैंने नोटिस किया कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, इनफैक्ट फ्री ग्रुप के स्टूडेंट्स थी, तो मैं पेड वाले बच्चों की बात भी नहीं कर रही हूँ, जो एनरोल्ड बच्चे थे, दे वर रियली स्ट्रगलिंग विद करंट अफेयर्स लाइक अ लॉट। मतलब उन्हें इतनी परेशानी हो रही थी, दे हैड नो आइडिया कि कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कोई नोट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। मैं सच बताऊं बच्चों, व्हीलन लीगल कंपैरेटिवली इज अ वेरी स्मॉल कोचिंग, वी आर बिगिनर्स राइट नाउ, राइट। एंड उसकी वजह से हमारी उतनी बैंडविड्थ भी नहीं थी कि हम एक्स्ट्रा क्लासेस उतनी पढ़ा पाए एंड एवरीथिंग। वी मेड श्योर बच्चों की ऐसा ना हो एंड आई प्रॉमिस टू माई स्टूडेंट्स कि मैं उनका करंट अफेयर्स और बाकी जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं उन्हें फिर से कवर कराऊंगी। तुम यू आर अ विटनेस टू इट, इफ यू आर, यू कैन गो एंड चेक ऑन द यूट्यूब चैनल ऑल्सो। वी हैव सो मेनी क्लासेस, मैराथन 3-3, 4-4 घंटे की क्लासेस, जिसमें हमने सिलेबस को फिर से पूरा कराया, फिर से हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए, फिर से वी ब्रॉट इन मोर मेंटोर्स टू टीच देम द कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड अगेन। दिस बच्चों इज व्हाट अ कोचिंग शुड डू, दिस इज व्हाट अ मेंटर इज सपोज टू डू फॉर यू, टू मेक श्योर दैट आप एग्जाम रेडी हैं। हम एग्जाम रेडी हमारे होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, हम तो बहुत इजीली सिलेबस पूरा करा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या आपको हम एग्जाम रेडी बना पा रहे हैं, दैट इज व्हाट मेक्स अ कोचिंग अ ग्रेट कोचिंग। विद दिस बच्चों, अगर तुम क्लैट 27 के लिए एक अच्छी कोचिंग को कंसिडर कर रहे हो, इन 5 पॉइंट्स को ध्यान रखना एंड व्हीलन लीगल के आरंभ बैच को जरूर चेकआउट करना। इसमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो मैंने तुम्हें अभी इस वीडियो में बताई हैं एंड इवन बियॉन्ड दैट बच्चों, जो तुम्हें चाहिए फॉर द राइट काइंड ऑफ कोचिंग, इट इज देयर इन द आरंभ बैच। स्क्रीन पे दिए कुछ नंबर्स पे तुम कांटेक्ट कर सकते हो, इस बैच की डिटेल्स जान सकते हो। वी आर स्टार्टिंग वेरी फ्रेश, द न्यू बैच इज कमिंग, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल है। एंड बच्चों, आई प्रॉमिस दैट आई विल बी देयर विद यू इन दिस जर्नी, नॉट जस्ट टिल द क्लैट एग्जाम बट ऑल्सो आफ्टर दैट। इसी के साथ बच्चों इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना, वो बिल्कुल फ्री है, और आरंभ बैच को जरूर चेक करना, बिकॉज दिस बच्चों विल बी द आरंभ ऑफ योर क्लैट 27 प्रिपरेशन and we are going to nail it this year. If you like this video, do give it a thumbs up and नीचे comment section में अगर आपका कोई भी question है, कोई भी doubt है, उसको डालना। मैं सभी comments को reply करने की पूरी कोशिश करती हूँ। So with that, I'll see you in the next video. All the best everyone.